सबको गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी प्रेजेंट हो जाइए सब बच्चा लोग, जल्दी प्रेजेंट हो जाइए बिकॉज टुडे इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। टुडे विल बी स्टडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फीवर हो गया था, दैट इज वाई yesterday I was not present because I was suffering from fever, है ना। तो सब बच्चा लोग प्रेजेंट हो जाइए। एक बात तो बता दें कि ये चैप्टर आपका, ये जो चैप्टर है वो ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। इफ एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट बोलता है इसको ऑफलाइन ले चलिए सर, तो ऑफलाइन इसको हम नहीं पढ़ाएंगे बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, है ना। सो आपको यहीं पे पढ़ लेना होगा। थोड़ा सा बचा हुआ है और 6 से 7 डेज में ये आपका चैप्टर 6 और 5 डेज में न्यूमेरिकल को लेते हुए खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे ऑनलाइन ही, ठीक है, बाकी आपका ऑफलाइन में चलेगा। तो जल्दी प्रेजेंट हो जाइए, 1 मिनट समय है सब बच्चा के पास। सब बच्चा आ गया, सब बच्चा लोग आ गया। चलिए, अब जब आ गया तो सबसे पहले एक स्मॉल टॉपिक लिख देते हैं, समझिएगा। हम लोग प्रीवियस टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे ना बुआ, वो पढ़े थे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट, जो कि आया था I बराबर NaEVD। This is our relation which was in between current and drift velocity। तो इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन बना दिए थे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अब बउआ लोग आज बोलेगा कि काची में रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए सर। सर आज काची पढ़ाइएगा, कौन सा रिलेशन? तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा इस टॉपिक में। तो बता दें, चैप्टर चल रहा है 3 और लेक्चर चल रहा है बुआ 4। आज का लेक्चर है 4। कल एब्सेंट थे, बुखार लगा हुआ था, अभी ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 4 को आज हम देख लेंगे। तो टॉपिक लिखिएगा आज का, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, ये तो हो गया था, ये तो हो गया था ना, हाँ ये तो हो गया था। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना, तो इसको उतार लेंगे। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपका आज का टॉपिक है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, 2 मिनट लगेगा इसको कवर होने में, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो देखिएगा बुआ लोग, करंट एस्टैब्लिश किसमें, करेंट डेंसिटी है जे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी। तो हमको इन दोनों में बुआ रिलेशन बना देना है, विल इस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन किसमें, एक तो करेंट डेंसिटी एंड एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग सिंपली ये जानते हैं I बराबर जो होता है, पहले तो फ्रॉम करेंट डेंसिटी, ध्यान से सुनिएगा, करेंट डेंसिटी का जो करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला हम बताए हैं, वो बताए हैं I बट्टा में A। बहुत बच्चा को याद है कि नहीं याद है, करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला I बट्टा में A। करेंट डेंसिटी विल बी, क्या होता है, करेंट बट्टा में एरिया, करेंट बट्टा में एरिया। करेंट डेंसिटी पढ़ाए थे, है ना, तो ये सब बच्चा लोग जानता होगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ये रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग पढ़े थे। चलिए तो देखिएगा, देखिएगा, एक सेकंड रुक जाइए, चश्मा पहन के आते हैं, थोड़ा पावर में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, दिख नहीं रहा था, हाँ अब दिख रहा है। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोग क्या जानते हैं बुआ, हम लोग का पूरा दुनिया संसार जानता है कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, जे बराबर I डिवाइडेड बाई I अपॉन A। बोलिए, एनी प्रॉब्लम, नो, वाई, बिकॉज इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड क्या, करेंट डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाई एरिया। एवरीवन नोस, कोई बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता ये नहीं मालूम है, एवरीवन नोस। अब देखिएगा, कल का एगो टॉपिक उठा देते हैं, सब बच्चा जानता है I बराबर, कल ही दिए हैं NaEVD, यही ना दिए थे बुआ, I बराबर NaEVD। बहुते बच्चा बोले कब कब दिए सर, हम बोले जब पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों में रिलेशन, है ना, तो ये आया था। तो बहुते बच्चा बोला अच्छा एगो काम कीजिए ना सर, आई के जगह इतना रख दीजिए, हम बोले वहीं तो काम करेंगे। तो हम क्या किए, आई के जगह लिख दिए NaEVD, राइट, NaEVD, where VD is, where VD is, where VD is, where VD is, बोलिए VD क्या है बुआ, कोई बता सकता है कि VD क्या है? VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम क्या लिख दिए, NaEVD डिवाइडेड बाई A। A से A बुआ कट गया, है ना, A से A
कट गया। वेरी गुड, सब कोई बता रहा है, NaEVD, बहुत बढ़िया। तो यहां से ए से ए कट गया, तो जे बराबर आ चुका है NeVD। तो ये देखिए, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इन दोनों में रिलेशन आ गया, रिलेशन। इतना सिंपल, 2 मिनट भी नहीं लगा। अगर स्पीड में कीजिएगा तो 5 सेकंड मैक्सिमम लगेगा। इतना सिंपल, करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो हम लोग करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए। चलिए, नाउ वी वांट टू राइट दिस इन एक वेक्टर फॉर्म। यू वांट टू राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म। हमको इस चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना? इस चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इस चीज को इन वेक्टर फॉर्म? तो इसके बाद नीचे लिखते हैं, बट आई डोंट हैव स्पेस, दैट इज वाई हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है? इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, है ना? तो इन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो जे बराबर NeVD, वेक्टर फॉर्म में। तो करेंट डेंसिटी पहले बताए थे आपको एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर मार दिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। अब यहां पे माइनस क्यों लगा देते हैं? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा अपोजिट होता है, हमेशा अपोजिट होता है। बताए थे ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा उल्टा भागता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां भागता है? इधर की ओर। तो इसलिए माइनस लगा दिया गया है। तो ये इन वेक्टर फॉर्म उतार लीजिए, इन वेक्टर फॉर्म उतार लेंगे बुआ। चलिए उतार लीजिए सब बच्चा लोग। उतर गया? सबका हो गया? सबका हो गया? सबका हो गया। चलिए अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। इसमें डीपली में क्या जाए, इसमें तो फॉर्मूला चीजें है, फॉर्मूला है, तो इसमें क्या डीप में जाए? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। चलिए ओम्स लॉ, एक ऑब्जेक्टिव तो बनता है इससे, कहीं ना कहीं से एक ऑब्जेक्टिव पूछ ही देगा। तो समझते हैं व्हाट ओम्स लॉ कहता क्या है। ये सब जॉर्ज ओम दे के पूरा काम खराब कर दिया है। बहुते बच्चा बोला क्या कि ओम्स लॉ जो हम पढ़े थे ना सर, वो 10th में पढ़े। हम बोले पढ़िएगा नहीं। देखिए ओम्स लॉ जो है ना, ओम्स लॉ पूरा बच्चा सब, दुनिया का हर एक बच्चा सब जानता है, प्रैक्टिकली तो सब जानता है। अच्छा कौन नहीं जानता है जी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा? कौन नहीं जानता है? सब जानता है। एगो देखिए, एगो नॉर्मल मिस्त्री के पास जाइए, ठीक है? नॉर्मल मिस्त्री के पास जाइए जो पंखा ये सब बनाता है, पूछिएगा उससे, अच्छा वोल्टेज बढ़ाएंगे, तार में हम वोल्टेज को बढ़ा दिए हैं, तो बताइए तो चाचा करंट का होगा? तो बोल देगा कि करंट तो बढ़ेगा। उसे बोलिए अच्छा ये नियम को काची कहते हैं? तो बोले हमको क्या मालूम ये नियम को क्या कहते हैं, ठीक है? उसको ये नहीं मालूम है कि इसको ओम्स लॉ कहते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली ओम्स लॉ को फील करता है। उसको नहीं मालूम कौन नियम है, क्या नहीं है,
लेकिन वो सब चीज जानता है। तो सब बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ठीक है, ये सब बच्चा 1 क्लास 2 क्लास सब जानता है, एक एक बच्चा जानता है। सब बच्चा जानता है कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर कोई कंडक्टर है, तार उर है, तार, ठीक है, अब वह करंट का बात होना है इसमें। तो जब करंट का बात होना है तो इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे ना, काहे कि वोल्टेज मिलेगा तब है ना कुछ काम हो पाएगा। तो सब बच्चा बोला जोड़ दीजिए सर, पोटेंशियल डिफरेंस है। बैटरी बोले चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है बुआ। अब ध्यान से सुनिएगा हुआ क्या, जितना ज्यादा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस माने वोल्टेज, शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं वोल्टेज, डरिए मत, पोटेंशियल डिफरेंस माने वोल्टेज। तो बैटरी का जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, बैटरी का जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, जितना इसको, इस कंडक्टर को जितना ज्यादा वोल्टेज दीजिएगा, जितना ज्यादा वोल्टेज दीजिएगा तो उसमें उतना ही ज्यादा करंट जाएगा। कौन कंडक्टर है, अगर वोल्टेज अगर उसको ज्यादा दे दीजिएगा, अगर वोल्टेज भी जो है मान लेते अभी है 20 वोल्ट, अगर 30 वोल्ट दे दीजिएगा तो करंट और इसमें ज्यादा जाएगा। 40 वोल्ट दीजिएगा तो करंट इसमें और ज्यादा जाएगा। मतलब क्या कि वोल्टेजवा को बढ़ाइएगा तो करंट जो है वो भी बढ़ जाएगा। कौन नहीं जानता ये चीज, कौन नहीं जानता। वो अलग बात है किसी को ओम लॉ कहते हैं, है ना, वो अलग बात है किसी को ओम्स लॉ कहते हैं। बाकी सबको मालूम है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंटो बढ़ जाएगा, कौन नहीं जानता है। तो देखिए वोल्टेज को बढ़ाने से मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं ये भी है, पोटेंशियल डिनोट किससे किए हैं, भी से। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिए तो कंडक्टर में करंट भी बढ़ जाएगा। बोलिए कौन दिक्कत नहीं सर। अगर कंडक्टर का पोटेंशियल को कम कर दिए ऑल्सो डिक्रीजेस, current also decreases when you are increasing potential difference, current also increases when you are decreasing potential difference, decreases। मतलब वोल्टेज बढ़े तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा, समझे। इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, इस चीज को कहा जाता है ओम्स लॉ। क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। देखिए ध्यान से, लेकिन ये जो कंडक्टर है ना उसके चारों ओर टेम्परेचर जो होना चाहिए ना, टेम्परेचर, देखिए ये सब प्रैक्टिकल में आता है। आप 10th पढ़े होंगे तो एक मशीन आता है ओम्स लॉ प्रूव करने के लिए, वो मशीनवा आप नहीं देखे होंगे, मिलता है स्कूल में। अब वो तो प्रैक्टिकलवा करवे नहीं किए होंगे तो दिक्कत होगा ना। तो यहां पे बोला जाता है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, तो जब भी ओम्स लॉ को परफॉर्म किया जाता है, ओम का नियम जो दिया था, ओम जो नियम दिया था वो क्या किया था, कंडक्टर का टेम्परेचर को हमेशा क्या रखा था, कांस्टेंट। ना कि अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो बाद में एकदम कर दिए 30 डिग्री सेल्सियस ना बुआ। टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट।
कांस्टेंट, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। टेम्परेचर से खिलवाड़ मत कीजिए, एन्ने ओन्ने मत कीजिए। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। इफ यू आर चेंजिंग द टेम्परेचर मींस आपका ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। इफ यू आर चेंजिंग द टेम्परेचर मतलब कि ओम्स लॉ फेल, समझिए, फेल, समझे? तो देखिए, आप खुद बताइए ना बुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट क्या हुआ? बढ़ गया, बढ़ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस घटा, करंट बढ़ गया, घट गया। तो ये बताइए, तो हम कह सकते हैं ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये चीज बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये चीज घटा तो ये भी घटा। बढ़ने से बढ़े कोई दूसरा चीज, घटने से घटे देन हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब देखिए हम कैसे बोलते हैं, बोल देना ओम्स लॉ, बोल देना जी, ओम्स लॉ बोल दे, कोनो दिक्कत तो नहीं ना होगा, बोल देते हैं। चलिए, इट स्टेट्स दैट, ये कहता है जी, कौन? ओम्स का नियम में कहा जाता है क्या? यह स्टेट करता है, ये बताता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, दिया गया है, अप्लाइड कहां? एक्रॉस द इंड ऑफ कंडक्टर, एक्रॉस द इंड। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां दिया जा रहा है? इसके कोना पे दिया जा रहा है, इंड पे दिया जा रहा है। एक्रॉस द इंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बोलिए, टू द करेंट, टू द करेंट इन द कंडक्टर, कंडक्टर प्रोवाइडेड, शर्तें, प्रोवाइडेड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर के साथ एन्ने ओन्ने मत कीजिएगा, नॉट बी चेंज्ड। If you want to change the temperature means Ohm's law is fail। ना अब ना बात होगा, Ohm's law फेल कर गया है, Ohm's law फेल कर गया जी, टेम्परेचर इन्ने होने हो गया। तो चलिए, तो हम लिख देते हैं, लिख देते हैं Ohm's law को, बहुत सिंपल बोल दिए, बहुत पता है। It states that, it states that it states that the potential difference, potential difference अप्लाइड, दिया जा रहा है, अप्लाइड across the end of conductor is directly proportional, directly proportional to the current, to the current flowing in the कंडक्टर, बस शर्ते, प्रोवाइडेड टेम्परेचर क्या होना चाहिए? प्रोवाइडेड टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट,
उतार लीजिए, ओम्स लॉ बुआ उतार लीजिए, जल्दी जल्दी उतार लेंगे बुआ। जल्दी उतार लीजिए सब बच्चा लोग। क्लियर हुआ? ओम्स लॉ क्लियर हो गया? अभी चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं हुआ था तो कोचिंग खुल गया था। अभी चैप्टर 2 में डाइलेक्ट्रिक ही सब तो बचा हो। पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट के, मतलब क्या? डेट इज क्या? डेट इज कहने का मतलब V is directly proportional to I. V is directly proportional to I, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है? अब यहां से बुआ दिख रहा है ना, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है? ये तो जानते ही होंगे, 10th में सब बच्चा जानता है। अब ये चीज हटा तो एगो बुआ कांस्टेंट आता है जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू, ये हटा तो एक कांस्टेंट आया R, तो V इज इक्वल टू आर आई या आई आर। V इज इक्वल टू, अब बहुत बच्चा जानता है R जो है एक कांस्टेंट है। R एक क्या है? कांस्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं बुआ? रेजिस्टेंस। जिसको क्या कहते हैं बुआ? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है? R एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब ये चीज हटता है बुआ, व्हेन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम लोग रिमूव करते हैं, देन वी विल टेक अ कांस्टेंट। बुआ ले रहे हैं कांस्टेंट को, ले रहे हैं कौन सा? R, ठीक है? कांस्टेंट ले रहे हैं R, ठीक है? जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? तो इतना लिए तो लिख लीजिएगा एक लाइन नीचे में, वेयर R इज अ कांस्टेंट, लिखिएगा नीचे में, वेयर R इज अ कांस्टेंट, where R is a constant called resistance, where R is a constant called resistance। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइए तो बाबू सब कोई। चलिए तो एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले कभी कभी इसको बोल देता है ओम्स लॉ को ग्राफ में दिखाइए। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आर आई या आई आर, यही ना ओम्स लॉ है? V इज इक्वल टू आर आई, यही ना ओम्स लॉ है बुआ? ठीक है, यही ओम्स लॉ है। अब बोलता है इस चीज को ग्राफ में दिखा दीजिए बुआ। इसको ग्राफ में दिखाना है, दिखा दे ग्राफ में, दिखाते हैं। ग्राफ में दिखाने के लिए एगो मैथ का चीज जानना पड़ेगा। बोलिए, मैथ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अभी रेजिस्टेंस का हम डेफिनेशन नहीं दिए हैं, देंगे अभी थोड़ा देर में देंगे, ठीक है? रेजिस्टेंस का अगला टॉपिक ही एकदम अलग हम लिए हैं, उसको गहराई में ले जाएंगे। तो यहां से देखिए, इसको हम ग्राफ में ले जाएंगे। ग्राफ में कैसे खींचेंगे? तो सब बच्चा जानता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ता है लास्ट में, जिसमें पढ़ाया जाता है सर्किल उर्किल पढ़ा दिए, स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिए, एलिप्स पढ़ लिए, पैराबोला पढ़ लिए, ये सब पढ़े हैं ना, हाइपरबोला पढ़ लिया, एसिम्प्टोट्स पढ़ लिए। तो यहां पे स्ट्रेट लाइन जब पढ़ते थे तो एक स्ट्रेट लाइन का
इक्वेशन बहुत होता था, जैसे होता था y बराबर mx 0, तो y बराबर mx, चाहे होता था y बराबर mx प्लस c, चाहे होता था y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस m1। फिर उसके बाद बहुत सारा इक्वेशन होता था, पैरामेट्रिक होता था। तो ये सब पढ़े थे हम लोग मैथ में। तो हमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैथ से पता है, ये वाला y बराबर एम एक्स, ये वाला, ये चीज हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पढ़े थे कि नहीं बुआ? जब कोई लाइन आपका ओरिजिन से पास करता है ऐसे, तो इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं? y बराबर एक्स, m इंटू एक्स होता है। तो m यहां पे क्या हो जाता है, क्योंकि 45 डिग्री होता है जब ऐसे पास करता है, तो m क्या होता है? स्लोप होता है। स्लोप कहने का मतलब tan थीटा। हम उतना कंफ्यूज नहीं करेंगे, मैथ का चीज है। यहां पे tan 45 कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से हम 1 को नहीं लिखते हैं, तो छोड़िए वो सब छोड़िए, हम ज्यादा कंफ्यूज। y बराबर एम एक्स, ये देखिए y आपका ये होता है y एक्सिस, और ये x कौन होता है? ये वाला। और m क्या होता है? इसको m कहा जाता है, जिसको कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। सब बच्चा को मालूम होगा, जब मैथ में हम ग्राफ में जाते हैं तो ये y हो गया, ये x हो गया, ये m हो गया। अगर उसी प्रकार से इसका खींचिएगा तो देखिएगा y वाला, अब ये कौन हो जाएगा? भी। और यहां पे स्लोप कौन है? स्लोप ये है। स्लोप क्या हो जाएगा? r। कंपेयर कर लिए, देखिए ना, y वाला कौन है? भी। i वाला कौन है? x। r कौन है? स्लोप m, मतलब r। ये है आपका ग्राफिकल अप्रोच ओम्स लॉ का। ग्राफ में अगर ओम्स लॉ को दिखाना है तो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है? tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाला कौन है? भी है ना। ये वाला कौन है? ये है, मतलब भी है। तो ये हो गया भी है। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस क्या है? बेस क्या है? करंट है। बेस क्या है? बेस देखिए क्या है? करंट है, ठीक है ना। tan थीटा बराबर भी बाई आई। tan थीटा बराबर भी बाई आई स्लोप कहा जाता है, ये वाला स्लोप है। और स्लोप कितना है? r। तो यहां से tan थीटा के जगह लिख देंगे r बराबर भी बाई आई। आर बराबर भी बाई आई। यहां से क्या निकल गया? भी बराबर आई इंटू आर। मतलब समझिए tan थीटा को क्या कहते हैं? स्लोप। इसको क्या कहते हैं? tan थीटा। और tan थीटा असलियत में क्या है? आर है। तो tan थीटा की जगह आर रख दिए। तो ये इसका ओम्स लॉ का ग्राफिकल अप्रोच है बुआ। ग्राफिकल अप्रोच है, इसको उतार लेंगे। ग्राफिकल अप्रोच है, उतार लीजिए बाबू। इस फोटो को बस उतार लीजिए, ज्यादा काम नहीं है इसका। ग्राफिकल अप्रोच। अब देखिए, हां, कभी कभी जानते हैं क्या कर देता है? इसको कर देता है आई, गलत करवाने के लिए। कभी मत भूलिएगा कि हमेशा भी ये होगा और आई कौन सा होगा? ये होगा। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? कॉन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। चलिए उतार लीजिए सब कोई। सब कोई उतार लिया? सब कोई उतार लिया क्या? सब कोई उतार लिया?
ठीक है, फोटो उतार लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत हुआ ओम्स लॉ में? ओम्स लॉ याद रखिएगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हो गया ना क्लियर? अगला लिखिएगा रेजिस्टेंस। अब आइए डिटेल में चलते हैं, रेजिस्टेंस होता क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन इस पे हम बताने वाले थे, क्वेश्चन लिखिए तो। इफ, आंसर आप दीजिएगा, इफ पोटेंशियल डिफरेंस, इफ पोटेंशियल डिफरेंस if potential difference of conductor is doubled, दुगना कर दिया, what will be effect on resistance? What will be effect on resistance? सोच समझ के आंसर दीजिए। What will be effect on resistance? आंसर, इसका आंसर जल्दी बोलिए। कोई बच्चा बताएगा इसका आंसर? कोई बच्चा बता सकता है इसका आंसर? कोई बच्चा बता सकता है इसका आंसर? बोलिए। डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मनोरंजन कुमार सिंह, नो इफेक्ट। डिक्रीज होगा, नो इफेक्ट। और आंसर आ रहा है एनी मोर? और कोई बच्चा आंसर देना चाहता है? जल्दी बोलिए। डबल हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आशीष राय, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। और कोई आंसर? और कोई आंसर आ रहा है? कोई दे सकता है क्या? नो इफेक्ट, रितेश कुमार, नो इफेक्ट। और कोई? अभिषेक कुमार, डबल, डबल। ठीक है ना? चलिए, डबल समझिए चीज को। हम बोले हैं, हम लोग क्या जानते हैं? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओम्स लॉ ही पढ़ा है, तो रेजिस्टेंस का यहां से फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर V बाई आई। यही बात है ना? अब ध्यान से सुनिएगा। अगर बोला गया है इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर को दुगुना कर दिया गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को कितना कर दिया जाए? 2 गुना। तो हम करते हैं R बराबर 2V। पोटेंशियल डिफरेंस को 2 गुना कर दिया, पहले V था, अब कितना कर दिया? 2V। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को आप 2 गुना कीजिएगा तो करंट जो होगा वो भी तो बढ़ जाएगा। पोटेंशियल, अभी क्या जानते हैं ओम्स लॉ से कि पोटेंशियल जितना बढ़ेगा उतना ही करंट भी बढ़ेगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आप 2 टाइम्स कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, तो करंट भी आपका दुगना हो जाएगा। तो यहां से 2 कट गया, तो रेजिस्टेंस जो निकल के आया वो आया है V बट्टा में I। मतलब रेजिस्टेंस पहले कितना था? V बाई आई, अभी कितना है? V बाई आई है। इट मीन्स रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर 3 गुना कर दीजिए, 10 गुना कर दीजिए, 50 गुना कर दीजिए, इसको 50 गुना कर दीजिए, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस
current also increases in same amount if potential difference is increasing 2 times, then current also increases 2 times. समझें, दुगना बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? That is why resistance will have no effect. तो आंसर will be no effect. लिख लीजिएगा आंसर, नो इफेक्ट। आंसर हो जाएगा नो इफेक्ट। चलिए आइए अगला टॉपिक रेजिस्टेंस। अगला टॉपिक रेजिस्टेंस, उतार लीजिए। चलिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है जी? रेसिस्ट, मना करना। रेजिस्टेंस मतलब रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब इसको हटा दीजिए, इसका मतलब मना करना, मना करना ना। रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब कुछ अवरोध, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन। रेजिस्टेंस को समझते हैं पूरा गहराई में। देखिए समझिए बात को। बहुते बच्चा अभी अभी आईपीएल देख रहा है, एकदम क्रिकेट पूरा खेल रहा है, देख रहा है। बोला चलिए आईपीएल देखना है, एगो टीवी खरीद के लावल जाए। तो सब लाता है एक टीवी खरीद के, 70-80 हजार का टीवी लेके आया। एक दो बच्चा सब खरीद के लाका है, आईपीएल देखना है। तो अभी टीवी तो किससे कनेक्टेड होगा? बिजली से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही यहां से वोल्टेज, कहने का मतलब जैसी वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज जैसी ज्यादा हो जाएगा तो ओम के लॉ से इस तार में करंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो करंट ज्यादा, पहले हमको बचपन में सब हमको मिस्त्री मान लिया था। काहे के लिए? हम एकदम 1 क्लास और 2 क्लास में सबका टीवी बना देते थे, तो हमको पूरा सब मिस्त्री मानता था। पूरा गांव देहात में सब हमको मिस्त्री मिस्त्री बोलने रहता था, ठीक है। काहे? टीवी फ्रिज ये सब बनाना मेरा काम था, ठीक है। अब बहुते बच्चा बोला टीवी बना देते हैं, फ्रिज बना देते हैं। तो हम बोले ध्यान से सुनिए, हुआ का चीज हम पढ़ लिए थे रेजिस्टेंस बहुत पहले ही, आज आपको भी मिस्त्री बनाइए देते हैं। तो ध्यान से सुनिए, हुआ क्या, जितना भी महंगा महंगा सामान है, 70,000, 80,000, 90,000, वो करता क्या है, जहां से लाइन आता है वहां पे एक रेजिस्टेंस लगा देता है। रेजिस्टेंस मतलब तार, तार टाइप का है, ठीक है ना। तार भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहां पे जहां से लाइन आता है वहां पे एक रेजिस्टेंस लगा देता है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस का काम देखिए कितना अच्छा है। वोल्टेज ज्यादा हुआ तो करंट आया, आ रहा है, 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 आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है कि ज्यादा करंट को अपने अंदर आने से मना करता है। बोलता ना ना ना, ज्यादा मत आओ, ज्यादा मत आओ, ना तो ज्यादा आओगे तो टीवी उड़ ना जाएगा, ज्यादा आओगे तो टीवी उड़ जाएगा। वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा तो करंट ज्यादा, और जब करंट ज्यादा आया टीवी में तो 80,000 का टीवी उड़ गया, क्योंकि अंदर आया, ठीक है, अंदर आया। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो जितना भी करंट था अंदर आया, बहुत ज्यादा करंट और टीवी को उड़ा दिया। अब जब टीवी उड़ गया तो देखिए कहीं इसका डिस्प्ले उड़ा हुआ है, कहीं साउंड उड़ गया, इसका साउंड सिस्टम उड़ गया, कहीं कितना आईसी उड़ गया। तो जब ज्यादा करंट आया
तो टीवी का बहुत महंगा महंगा सामान उड़ गया। लीजिए 80,000 के टीवी खरीदे थे, अब बनाने ले गए ना तो बोल रहा है कि दीजिए 75,000 रुपया खर्चा है बनाने में। अब क्या कीजिएगा? पटक दीजिएगा रोड पे, फेंक दीजिएगा, कौन बनाने जाए? इसीलिए सब जितना इंजीनियर सब है, जितना भी इलेक्ट्रिक इंजीनियर जितना भी है, बोला का चीज ना, इस सब चीज को ठीक करना पड़ेगा। गांव देहात में वोल्टेज बहुत कभी हाई आ जाता है, कभी कम आ जाता है, कभी हाई आ जाता है, कभी कम आ जाता है। कितना हाई वोल्टेज आए तो देखे अरे बल्बे फूट गया है, बल्बे काम करना अगला दिन बंद है। तो गांव देहात में ये सब बहुत ज्यादा चीज देखने के लिए मिलेगा। एक के बार भेज दिया, लो नया नया एगो देखा का बिजली वाला का देखा, गांव गांव में एगो बड़का टीवी आया है, ठीक है, तो गांव वाला सब जल रहा है कि अच्छा इसके घर एकदम बड़का टीवी आया है 90,000 के। तो वो सब फोन किया बिजली वाला डिपार्टमेंट, बोला कि वोल्टेज ज्यादा दे दीजिए, वोल्टेज ज्यादा दे दिया, मोहल्ला में एगो टीवी उड़ गया उसका, पूरा बैठ के रो रहा, ठीक है। तो यही सब चीज को खत्म करने के लिए कि महंगा महंगा सामान ना उड़ जाए, जानता है यहां पे क्या लगा देता है? जितना भी टीवी वाला इंजीनियर सब है वो यहां पे रेजिस्टेंस लगा देता है, रेजिस्टेंस लगा देता है, रेजिस्टेंस। अब जब रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां पे रेजिस्टेंस लगा दिया, एक रुकावट लगा दिया, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, ठीक है, रुकावट। तो अब जब रुकावट लगा दिया तो अब वोल्टेज ज्यादा हुआ तो करंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो रेजिस्टेंस बोलता है ना जाने देंगे, कहां जा रहे हो, कि अंदर जाना है, सामान उड़ाना है। तो ये बोलता है रेजिस्टेंस ना हम नहीं जाने देंगे, रेजिस्टेंस बोला कि हम नहीं जाने देंगे, अंदर करंट बोला कि अरे हम बहुत ज्यादा है जी, मेरा जाने देंगे, ये जाने ही नहीं देता है। रेजिस्टेंस पूरा मना करते रहता है, फाइट करते रहता है, लड़ते रहता है। करंट बोलता है हम तो जाएंगे, रेजिस्टेंस बोला हम तो जाने ही नहीं देंगे, करंट बोला हम जाएंगे, ये बोल रहा है हम नहीं जाने देंगे, करंट बोला हम जाएंगे, ये बोल रहा है नहीं जाने देंगे। पूरा मारपीट चल रहा है दोनों में, एकदम करंट जा रहा है, ये नहीं जाने देगा, तो पूरा रेजिस्टेंस एकदम गर्म हो जाता है, एकदम टीवी देखिएगा गरम, पूरा रेजिस्टेंस गरम हो गया। कारण करंट बोल रहा है हम जाएंगे, वो बोल रहा है नहीं जाएंगे, नहीं जाने देंगे। तो बताइए, यही देखिए यहां से बताइए, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? रुकावट है। किसको रोकता है? करंट को रोकता है ना, करंट को रोकता है, करंट को मना करता है जाने से। यही रेजिस्टेंस बल्ब में भी लगा हुआ रहता है। वो जो बल्ब के अंदर तार देखे होंगे फिलामेंट, वो एक प्रकार का रुकावट है। जैसी बल्ब में करंट गया तो वो जो फिलामेंट है वो बोलता है हम नहीं जाने देंगे, बोलता है करंट हम जाएंगे, रेजिस्टेंस बोलता है हम नहीं जाने देंगे। तो फिलामेंट एकदम गर्म होने लगता है, गर्म होने लगता है, गर्म होके जलता है। जैसी जला तो लड़का सब इधर बैठ के पढ़ाई कर रहा है, क्या अलजेब्रा, कैलकुलस, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ऐसे पढ़ रहा है। उस सबको क्या पता चल रहा है कि उधर बल्ब में लड़ाई चल रहा है? वो सब तो पढ़ाई में बिजी है, अपना खेल कूद कर रहा है, और उधर पूरा मारपीट चला हुआ है। करेंट, करेंट इसमें काची में, रेजिस्टेंस में। उसी प्रकार से देखिएगा ना हीटर, हीटर को देखिए, हीटर का देखिए, बहुते बच्चा क्या किया, घर एकदम हीटर लगैले है सब, हीटर, ठीक है, हीटर लगा दिया, ठीक है, अभी बिजली में ऐसे लगा दिया। अब वोल्टेज ज्यादा आया तो करंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो हीटर एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, हीटर पूरा एकदम उसमें जो कॉइल लगा हुआ है वो सब एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, ठीक है, रुकावट है। तो करंट अंदर जा रहा है, रेजिस्टेंस बोल रहा हम नहीं जाने देंगे, करंट बोल रहा हम जाएंगे, रेजिस्टेंस बोल रहा हम नहीं जाने देंगे, करंट बोल रहा हम जाएंगे, रेजिस्टेंस बोल रहा है नहीं जाने देंगे। पूरा दोनों में लड़ाई मारपीट एकदम पटका पटकी चल रहा है, ठीक है, दोनों एकदम लड़ाई कर रहा है, पटका पटकी चल रहा है। इधर पूरा एकदम रेजिस्टेंस नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, पूरा गर्म होने लगा, पूरा गर्म होने लगा, क्योंकि करंट जा रहा है, मना कर रहा है, मना कर रहा है, मना कर रहा है, एकदम गर्म होने लगा, गर्म होकर एकदम आग फेंकने लगा। उधर का पता चल रहा है कि करंट और रेजिस्टेंस में मारपीट हुई है। कोई जानता है ये बात? नहीं जानता है। उस सबको का मतलब आज तो चावल बनाइए लेना है, ठीक है, असलियत में उधर करंट और रेजिस्टेंस में मारपीट चल रहा है। रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, रुकावट है। किसको रोकता है? करंट को रोकता है। किसको रोकता है बुआ? करंट को रोकता है।
क्लियर हुआ? ठीक है, तो करंट क्लियर हुआ, एकदम रेजिस्टेंस आपका क्लियर हो गया। क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रकार का क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, रेजिस्टेंस एक प्रकार का क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, एक जो है बच्चा पंकज कुमार, हम उसको चेहरा से जानते हैं। ठीक है, तो बाबू कमेंट फालतू ना करें। ठीक है, पढ़ने आए हैं पढ़िए, फालतू कमेंट ना करें, उसको हम जानते हैं। ठीक है ना, चेहरा से जानते हैं। ठीक है, तो कमेंट नहीं करिए, अगला फालतू कमेंट देखे हम ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, इट इज माई वार्निंग टू यू, बिकॉज यहां पढ़ाने आए हैं, पढ़िए। ठीक है, पढ़ना है पढ़िए, अदरवाइज डोंट डिस्टर्ब एनीवन। ठीक है, आप देख रहे हैं समय कैसा चल रहा है, आप देख रहे हैं समय कैसा चल रहा है। एक तो इतना आदमी मेहनत करता है, ठीक है, ऊपर से आप झूठों का बदमाशी कर रहे हैं। अदरवाइज तो ऐसा बच्चा को हम नहीं पढ़ाते हैं, मालूम है ना। तो समझ जाइए, कमेंट मत कीजिए फालतू में, फालतू कमेंट नहीं होना चाहिए। पढ़ना है पढ़िए। इफ यू वांट टू कमेंट रिलेटेड टू द टॉपिक देन इट इज वेलकम, देन इट इज वेलकम। अदरवाइज इफ यू आर commenting inappropriate word which is not suitable, which is not acceptable means, समझ रहे हैं ना, फिर तो you will be blocked, then that is not, we are doing a hard work। तो चलिए, रेजिस्टेंस एक प्रकार का, हम एक वार्निंग दे दिए, अब फिर उसके बाद हम घूम के गए, देखे कोई कुछ फालतू बोला, तो फिर उसके बाद देखिए कि इज नॉट एबल टू कमेंट। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या हम बोल दिए। रेजिस्टेंस जो है एक प्रकार का, बोलिए क्या है? रुकावट है, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन है, जो किसको रोकता है? करंट को रोकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको, सब बच्चा को रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। बोलिए क्या है रेजिस्टेंस? रुकावट है, किसको रोकेगा? करंट को रोकेगा। तो सब बच्चा को क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को रेजिस्टेंस में? क्लियर हो गया? हो गया बहुत। इट इज अ प्रॉपर्टी विच अपोजेस फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, वो भी बोल सकते, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया सब बच्चा को? कोई दिक्कत नहीं है? कि कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? लिखेगा, इसका डेफिनेशन लिखा देते हैं। रेजिस्टेंस का, इट इज एन अपोजिशन, एक प्रकार का क्या है? इट इज एन अपोजिशन, एक रुकावट है, अपोज करने वाला चीज है, अपोज करता है, हमेशा हमेशा अपोज करेगा। तो इट इज एन अपोजिशन, इट इज एन अपोजिशन, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, अपोजिशन है। इट इज एन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ, इट इज एन ऑपोजिशन, ऑफर्ड भी लिख लीजिए, ऑफर्ड बीच में लगा दिए तो अच्छा लैंग्वेज बन जाए। इट इज एन ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। क्या बोल सकते हैं? इट इज एन ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट ही ना, फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। तो क्लियर हुआ सब बच्चा को? रेजिस्टेंस क्या होता है? क्लियर हो गया?
किसी को प्रॉब्लम हुआ है रेजिस्टेंस में? किसी को प्रॉब्लम हुआ क्या रेजिस्टेंस में? इट इज एन ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। किसी को प्रॉब्लम है? जल्दी बोल दीजिए हाँ या ना। किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना रेजिस्टेंस में? ठीक है ना? तो अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, तो सीधे बोलिए रेजिस्टेंस एगो रुकावट है, बस। फिर बोले अच्छा किसको रोकता है, तो क्या बोलिएगा? करंट को रोकता है, बात खत्म। इतना ही तो बोलना है आपको, है ना? तो यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं? V बराबर I इंटू आर। तो R बराबर V बाई आई, तो हो जाएगा R बराबर V बाई आई। R बराबर V बाई आई, ठीक है? तो यहां से रेजिस्टेंस का जो यूनिट हो जाएगा उसका यूनिट होता है ओम। क्या होता है रेजिस्टेंस का यूनिट? ओम होता है। तो इट्स ऐसा यूनिट इज ओम, लिख लीजिए इट्स ऐसा यूनिट इज ओम। अब अगला टॉपिक है कि रेजिस्टेंस को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, मतलब कौन रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकता है, मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। आखिर कौन कौन रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है ना? कौन कौन रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है तो बता देंगे। एक लेंथ करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक एरिया। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अगला टॉपिक है फैक्टर, लिख लीजिए अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इसको पढ़ेंगे कल, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। और इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, वो भी करवा देंगे, ठीक है? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस 5 मार्क्स में पूछ देगा या 2 मार्क्स में पूछ देगा। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट डे इसको कवर कर लेंगे, न्यूमेरिकल भी 2 कर लेंगे, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर। डाइलेक्ट्रिक पढ़ा देंगे बाबू, अभी पढ़ाए नहीं है, पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। दूसरा चैप्टर में, ठीक है ना? दूसरा चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक सब पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो आज नहीं, 1 आवर इज कंप्लीटेड। अब आज नहीं, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो बाय बाय एंड टेक केयर।